स्वागत है दोस्तों आप सभी का MS वर्ड सीरीज़ के इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप टूल्स और फॉन्ट ग्रुप टूल्स के। सिर्फ इसी वीडियोस को हम कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ स्टाइल को भी कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल लिखने से। MS वर्ड के अंदर अगर आपको आर्टिकल्स लिखना है तो आप रैंडम टाइप करेंगे तो आर्टिकल आ जाएगा, लेकिन अभी अगर हम टाइप करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे आप रैंडम आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपको इक्वल टाइप करना है, इक्वल टाइप करने के बाद आपको लिखना RAND ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको कितने पैराग्राफ का रैंडम आर्टिकल चाहिए। सपोज़ मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए तो मैंने 5 नंबर लिखा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे ही मैं एक बार दोबारा Ctrl+Z करके दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको लिखना है कितना पैराग्राफ चाहिए, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको उतने पैराग्राफ मिल जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 पैराग्राफ मुझे मिल चुके हैं। अब चलिए फिर शुरू करते हैं टूल्स को समझने की। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने ये आर्टिकल लिखा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में इतना जगह छूटा हुआ है, ऊपर की साइड भी इतना जगह छूट चुका है। तो इसको हम बोलते हैं मार्जिन्स। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है लेफ़्ट राइट और ऊपर की तरफ, ये मार्जिन एरिया है जो पेज के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिसमें हमें आर्टिकल्स को नहीं लिखना होता। तो आप इसे अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मार्जिन यूज़ कर रहा है तो आप इसे कम कर सकते हैं। कम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए रूलर के ऊपर आपको ग्रे एरिया और वाइट एरिया दिख रहा होगा। दोनों लाइन के बीच में जब आप जाएंगे तो माउस का कर्सर देखिए चेंज हो जा रहा है, नॉर्मल एरो से स्ट्रेचेबल एरो में चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करके रखना है और फिर ड्रैग करना है। देखिए मार्जिन कम हो रहा है। अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो मार्जिन ज़्यादा होगा। तो मुझे कम करना है तो मैंने ऊपर ड्रैग कर दिया। ऐसे ही मुझे लेफ्ट साइड का करना है तो मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊँगा। देखिए कर्सर चेंज हुआ, इसको मैं लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, हो गया मार्जिन कम। राइट से करना है तो दोबारा मैं यहाँ पे गया, मार्जिन कम कर दिया। अगर मुझे ये चीज़ नीचे से करना है तो देखिए नीचे भी इतना मार्जिन छूटा हुआ है तो मैं इसको भी कम कर लेता हूँ। चलिए ये तो रहा मार्जिन्स की बात। यहाँ मैंने मार्जिन्स को एडजस्ट कर लिया। अब हम समझते हैं टूल्स को। टूल्स को सबसे पहला है टूल हमारा कॉपी, कट और पेस्ट। इनको समझ लेते हैं क्या होता है। सपोज़ आपको ये पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, माउस क्लिक करके रखेंगे और मूव करेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। एक तरीका और है, अगर आपको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस के लेफ़्ट क्लिक को 3 बार प्रेस कीजिए, 1 2 3, तो क्या होगा, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए ये तो रही सिलेक्ट करने की बात। अब सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कॉपी और कट में फ़र्क क्या है, कॉपी करते हैं तो ये देखिए पैराग्राफ कॉपी हो गया। अब जैसे मैं एंटर दबाता हूँ नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अगर मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ तो देखिए वही जो पैराग्राफ कॉपी हुआ था वो नीचे पेस्ट भी हो गया। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ एक स्टेप बैक जाने के लिए। अब सपोज़ मैं ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कॉपी ना करके कट करता हूँ। कट किया मैंने तो क्या हो गया, वहाँ से हट गया। मतलब अगर मैं कॉपी करता हूँ तो उसका डुप्लीकेट बन जाता है, लेकिन अगर मैं कट करता हूँ तो ओरिजिनल लोकेशन से वो उठ के आपके क्लिपबोर्ड में चला जाता है और आपको जहाँ पर भी रखना है वहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। देखिए आ गया। तो कॉपी से डुप्लीकेट उसकी ओरिजिनल रहेगी, उसकी एक कॉपी बन जाएगी, लेकिन कट से ओरिजिनल ही मूव हो करके जाता है। कॉपी कट पेस्ट हो गया। अब रह गया फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये फ़ॉन्ट के सभी टूल समझा देता हूँ, तब आप ये फॉर्मेट पेंटर जानेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। अब देखिए जो फ़ॉन्ट के जितने भी टूल्स होते हैं इनका आप इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आप वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। बिना वर्ड को सिलेक्ट किए ये टूल्स काम नहीं करेगा। या तो लिखने से पहले आप किसी टूल्स पे क्लिक कर दीजिए, अभी वो अप्लाई हो गया। अब आप उसके बाद कुछ टाइप करेंगे तो वो टूल ऑलरेडी अप्लाइड रहेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अप्लाई करना लिखने के बाद, तो जितने भी आर्टिकल, जितने भी टेक्स्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हो उसको पहले आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अब आप अप्लाई कर सकते हैं टूल्स को। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे क्लिक करके मैं एंटर प्रेस करूँगा तो लाइन ब्रेक हो जाएगा। अब मैं इसे करता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद जो पहला टूल आता है इसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल मीन्स जो ये टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है ये नॉर्मल लेटर में लिखा हुआ है, आप इसे स्टाइल में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे
तो बहुत सारे स्टाइल आ जाएंगे। अब जो भी आपको सही लग रहा है आप वो स्टाइल ले सकते हैं और टेक्स्ट उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे चेंज हो रहा है, मैं माउस मूव कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं इसको नॉर्मल ही रखता हूँ और एरियल ब्लैक रखता हूँ। इतना भी नहीं रखता, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ अभी समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये सिंपल रहा। अगला है फॉन्ट साइज। फॉन्ट को मतलब टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसकी साइज़ को आप डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। मिनिमम 8 पॉइंट तक और मैक्सिमम ये 72 पॉइंट तक आपको परमिशन देता है। लेकिन आप ये 8 पॉइंट से भी कम करना चाहते हो या 72 पॉइंट से भी ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैनुअल नंबर टाइप करना है। सपोज़ मुझे इसे छोटा करना है 4 पॉइंट, 4 लिखने के बाद मैंने एंटर किया तो देखिए जो टेक्स्ट था 4 पॉइंट तक डिक्रीज़ हो चुका है। इसे मुझे 12 करना है, मैंने 12 करके एंटर किया, 12 हो गया। मतलब आप यहाँ से ड्रॉप डाउन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जितने नंबर दिया हुआ है उतना ही इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन आप मैनुअल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैनुअल नंबर टाइप करके भी फ़ॉन्ट की साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब पॉइंट को 1 बाय 1 अगर डिक्रीज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ फॉन्ट एंड डिक्रीज़ फॉन्ट। नॉर्मल MS वर्ड के अंदर अगर आप चलाएँगे तो ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट करके नाम आएगा 2007 में। तो ये लेटेस्ट MS वर्ड है तो यहाँ पे आपको इंक्रीज़ फॉन्ट एंड डिक्रीज़ फॉन्ट, बाकी दोनों का काम एक ही है। तो अगर मैं इंक्रीज़ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए 1 बाय 1 क्लिक करते जा रहा हूँ तो ये साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है, और अगर मैं डिक्रीज़ पे क्लिक करता जाऊँगा तो साइज़ डिक्रीज़ होता जा रहा है। वैसे ही है बोल्ड टूल। अभी देखिए जो हमारा टेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म में है, कोई डार्कनेस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड करता हूँ तो देखिए फ़ॉन्ट जो है डार्क हो गया, मतलब कि थोड़ा बोल्ड हो गया। तो अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड टूल का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक मीन्स जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल था तो वैसे ही एक स्टाइल है इटैलिक। यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको, अल्जेरियन दिख रहा है, कूपर ब्लैक, एरियल राउंडेड, एम्प्टी बॉल, ये सारी चीज़ दिख रही है आपको। तो वैसे ही इटैलिक भी है, इटैलिक भी एक फ़ॉन्ट स्टाइल ही माना जाता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो इटैलिक फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंज हो जाता है। अभी मैं दोनों को हटा देता हूँ, वापस नॉर्मल हो गया। अब बात करते हैं अंडरलाइन की। अंडरलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। अब इस अंडरलाइन को आप चेंज मतलब अलग स्टाइल से चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा अंडरलाइन स्टाइल आ जाएगा। आपको जो चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं अंडरलाइन का तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ वो अप्लाई होता चला जा रहा है। चलिए तो अंडरलाइन हो गया, मैं इसे हटा देता हूँ। अगला टूल है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से आप देख पा रहे होंगे मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया, टेक्स्ट को इसने क्रॉस कर दिया। इसका और कुछ यूज़ तो खास है नहीं, ये टेक्स्ट को काटने का काम करता है। अगला टूल है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये मैं आपको समझा देता हूँ ये आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। सपोज़ हमें कुछ लिखना है और जैसे कोई फार्मूला लिखना है H2O, अगर मुझे वाटर का फार्मूला लिखना है H2O तो मैंने H2O लिखा। बट नॉर्मली फार्मूला कैसे लिखा जाता है, H कैपिटल, 2 स्मॉल साइज़ में नीचे की तरफ रहेगा, O नॉर्मल कैपिटल साइज़ में रहेगा। तो हमें क्या करना है, 2 को छोटा लिखना है बट नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या काम आएगा, सबस्क्रिप्ट काम आएगा। वैसे ही अगर मुझे 2 को ऊपर की तरफ लिखना होता तो मुझे क्या काम आता, सुपरस्क्रिप्ट काम होता। अब मैं इसे काम करता हूँ, दोबारा हटा देता हूँ। H मैंने लिख दिया है, अब मुझे 2 लिखना है नीचे की तरफ छोटा, तो मैं सबस्क्रिप्ट को क्लिक करके रखूँगा, हो गया सिलेक्ट। अब मैं देखिए 2 लिख रहा हूँ या कुछ भी नंबर लिखूँगा तो वो नीचे की तरफ छोटे साइज़ में आ रहा है, तो 2 हो गया। अब मुझे नॉर्मल लिखना है तो मैं इस टूल को क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैंने लिखा O तो आ गया नॉर्मल। ऐसे ही मुझे अगर इसके ऊपर कुछ लिखना है, जैसे मुझे लिखना है 10th तो मैंने 10 लिखा। अब मुझे TH लिखना है बट टेक्स्ट के ऊपर, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। और अगर मैं TH लिखूँगा तो देखिए टेक्स्ट के ऊपर आ गया। क्लियर है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अभी हम बात करते हैं चेंज केस और फ्रीज की। यहाँ देखिए जो पैराग्राफ है स्मॉल लेटर में है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि जितने भी आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं इन सबको आपको एक साथ कैपिटल करना है या कैपिटल में है तो आप इसे स्मॉल कर दीजिए, तो अगर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसे दोबारा से हटाइए,
फिर कैप्स लॉक ऑन करने के बाद दोबारा कैपिटल में टाइप कीजिए, यही तो तरीका है। लेकिन इसके अलावा जो टूल है यहाँ पे देखिए, चेंज केस का एक टूल है। ये क्या करता है, सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं एक साथ। अब कैसे, यहाँ देखिए जैसे ये पैराग्राफ है, ये 2 पैराग्राफ है, ये भी सभी स्मॉल साइज में है, स्मॉल टाइप फॉर्म में है, मुझे इन सबको कैपिटल करना है। तो मैं यहाँ पे चेंज केस में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटल, टॉगल दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, कैपिटल करना है। तो कैपिटल करना है तो अपर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ देखिए दोनों पैराग्राफ कैपिटल लेटर में चेंज हो चुके हैं। ऐसे ही मुझे स्मॉल करना है तो मैं लोअर केस करता हूँ, तो लोअर केस में हो जाएंगे, यानी कि स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। सेंटेंस, अब सेंटेंस क्या होता है कि हर पैराग्राफ का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो अगर मैं आपको नॉर्मल दिखाऊं तो नॉर्मल क्या था, पहला लेटर स्मॉल था, क्योंकि मैंने यहाँ से ब्रेक किया हुआ था। तो मुझे सेंटेंस के हिसाब से करना है, तो मैं सेंटेंस केस करता हूँ। तो देखिए इसने पहले पैराग्राफ का पहला लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल कर दिया, तो ये चेंज केस का काम होता है। ऐसे ही मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ, तो हर पैराग्राफ के हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे आप देख सकते हैं हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं टॉगल करता हूँ तो इसका बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल रहेगा, बाकी सभी कैपिटल रहेंगे। ये हो गया चेंज केस का काम। अगला टूल है क्लियर और फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या है कि आपने टेक्स्ट के ऊपर जितनी भी फॉर्मेट्स को अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि सपोज़ मैं इस वर्ड को स्टाइलिश कर देता हूँ, साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने ये टूल्स अप्लाई किया है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट अप्लाई करना। टूल अप्लाई करना मतलब फॉर्मेट अप्लाई करना। तो यहाँ मैंने फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है और मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट करता हूँ। तो ये क्या करेगा, उस फॉर्मेट्स को रीसेट कर देगा। मतलब कि जितने भी टूल अप्लाई हुए रहेंगे वर्ड के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, वो सभी रिमूव हो जाएंगे और हमारा जो टेक्स्ट है वो वापस नॉर्मल यानी कि अब बेसिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टूल है हमारा हाईलाइट का। ये मैंने वर्ड, जैसे आप बुक पढ़ते हैं तो बुक के ऊपर हमें कोई वर्ड या पैराग्राफ या कोई सेंटेंस हाईलाइट करना होता है, तो हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही एमएस वर्ड के अंदर अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और सपोज़ आपको इतनी लाइन हाईलाइट करनी है, तो आप सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट हाईलाइट पे जाएंगे, जो कलर आपको लेना है आप सिलेक्ट करेंगे और वो हाईलाइट हो जाएगा। अब हाईलाइट का एक दिक्कत और है कि जैसे मैंने आपको बताया क्लियर फॉर्मेट का, कि अगर आप इसको सिलेक्ट करके इंक्रीज़ कर देते हैं, स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, स्टाइल भी चेंज कर दिया, साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया और मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया। अब मैं इसे अगर क्लियर फॉर्मेट करता हूँ तो देखिए सिर्फ बाकी टूल्स गए, बट जो पीछे का हाईलाइट था वो नहीं गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाकी टूल्स थे वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहे थे, बट जो हाईलाइट कलर है ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये टेक्स्ट के पीछे अप्लाई होता है। तो कभी भी क्लियर फॉर्मेट में हमारा जो हाईलाइट कलर है वो नहीं जाएगा। आप अगर इसे हटाना चाहते हैं तो वहीं पे वापस जाइए और नो कलर कर दीजिए तो हट जाएगा। टेक्स्ट हाईलाइट कलर आप समझ गए। अगला टूल है आपका टेक्स्ट कलर यानी कि फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे कलर कर सकते हैं। क्लियर है? ये कुछ चीज़ें थी जो होम के क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट ग्रुप के टूल्स थे। बहुत बेसिक टूल्स हैं, इसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस इसको एक बार समझना है, अप्लाई करना है और हम इजीली इसको रीड कर सकते हैं। अब आखिरी टूल जो रह गया है वो है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है उसको समझाने से पहले मैं यहाँ पे एक वर्ड को सिलेक्ट करके थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ अपने हिसाब से, फिर आपको समझाता हूँ फॉर्मेट पेंटर काम कैसे करता है। सपोज़ मैं ये फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ और साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसे मैं सेंटर कर देता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ। ये कलर दे दिया मैंने। अब यहाँ देखिए ये जो वर्ड है इसको मैंने सेंटर किया हुआ है, कलर किया हुआ है और साथ ही साथ बोल्ड भी कर दिया और साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया। तो मैंने बहुत सारे फॉर्मेट इस पर अप्लाई किया हुआ है। अब जो ये वर्ड है हमारा नीचे रीडिंग इज़, इसको भी मुझे इसी की तरह बनाना है। तो मैं दोबारा से सभी टूल्स को क्लिक करूँगा एक एक करके, तब जाके ये उसकी तरह अप्लाई होता जाएगा। बट मुझे एक क्लिक में करना है तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करूँगा। अब मुझे
इसका फॉर्मेट कॉपी करना है और रीडिंग पे अप्लाई करना है। तो मतलब वर्ड तो यही रहेंगे, बट इसके अंदर जितने भी टूल अप्लाई हुए हैं वो टूल यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, और एक ही क्लिक में इसकी तरह ये वर्ड भी बन जाएगा। कैसे? मैंने इसी वर्ड का हमें स्टाइल कॉपी करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब क्या होगा, इस वर्ड के अंदर जितने भी टूल्स अप्लाई हुए, जितने भी फॉर्मेट अप्लाई हुए हैं वो कॉपी हो चुके हैं, और अब मुझे इसकी तरह बनाना है इसको। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए क्या हो गया कि इसका जो टूल था, जो भी फॉर्मेट थे, वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। मुझे इसका स्टाइल चाहिए था, मैंने इसे सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, और जिसे मुझे उसकी तरह बनाना है मैंने उसे दोबारा सेलेक्ट किया, तो ये उसका स्टाइल यहाँ पर कॉपी हो चुका है। तो MS वर्ड के अंदर हम इतना ही रखते हैं। बाकी अगली वीडियो में हम जानेंगे पैराग्राफ टूल को, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम स्टाइल ग्रुप को भी साथ ही साथ कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ पैराग्राफ टूल कवर करते हैं तो उसके अगली वीडियो में हम स्टाइल और ये सभी टूल्स को कवर कर लेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे जल्दी आपके सवाल का जवाब देने के लिए।